Good evening, everybody. My name is Rahul Jindal, and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के पार्ट 2 के बारे में। अगर बच्चों आपने अभी तक नरेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप सबसे पहले पार्ट 1 को जरूर देखें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नरेशन का सेकंड पार्ट है इसका नाम है इंटेरोगेटिव। तो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, हमने असर्टिव के बारे में किया था। असर्टिव में बच्चों क्या था, उसमें दो प्रकार की स्टेटमेंट थी, एक आपकी पॉजिटिव थी और एक आपकी नेगेटिव थी। उसमें सेज वाले सेंटेंस थे, सेड वाले सेंटेंस थे, वो मैंने सारा का सारा बच्चों पार्ट 1 में करवा दिया है। जो हमारा बच्चों टाइम का चार्ट था, जैसे दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हियर को देयर में, ये सारा के सारा बच्चों सभी नरेशन के पार्ट में एप्लीकेबल होगा, सभी नरेशन के पार्ट में लागू होता है। और टेंस का चार्ट भी बच्चों, जैसे इज एम आर को वाज वर में चेंज करना, वाज वर को हैड बीन में चेंज करना, हैड बीन का हैड बीन में रखना। तो ये सारे रूल्स आपके नरेशन के सभी पार्ट में एप्लीकेबल होते हैं, सभी में चलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव के भी दो लेवल होते हैं, एक आपका सिंपल लेवल होता है बच्चों और एक आपका होता है WH फैमिली का लेवल। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव को आपको सबसे पहले सीधा करना होता है। इंटेरोगेटिव की क्या पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है। और जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से, तो आपको इंटेरोगेटिव को पहले पॉजिटिव आंसर में चेंज करना होता है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल, जैसे डिड ही सी, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाहर आई है, तो इसको हम सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, ही सा। दूसरा ले लो, जैसे मैंने बोला बच्चों डिड ही टॉक, इसको सीधा करिए, क्या बोलेंगे, ही टॉक्ड। कहने का मतलब है नरेशन के अंदर इंटेरोगेटिव वाक्य को सबसे पहले आपको सीधा करना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, अगर सेज टू आ जाए, अगर सेज टू आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे आस्कस के अंदर, ASKS। और अगर इसमें सैड आ गया या सैड टू आ गया, उसको हमने चेंज करना है बच्चों आस्कड के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं कोमा की। तो कोमा की जगह पर बच्चों हमने इफ या वेदर का यूज करना है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो चुटकियों में आप लेवल 2 भी पार कर जाओगे, ये मेरा दावा है बच्चों, गारंटी है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना बच्चों, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी एकदम शीशे की तरह। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हम सिंपल लेवल के कर लेते हैं। सिंपल लेवल के अंदर हम दोनों करेंगे, सेज टू वाले भी करेंगे और सेड वाले भी करेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य क्या है, जैसे मैंने कहा राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू टेकिंग टी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, क्वेश्चन मार्क। राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू टेकिंग टी। तो हमने इनको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो इंटेरोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है आर। अगर आपको इससे भी पहचान नहीं होती, लास्ट में देख लिया करो, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए इसको चेंज करते हैं बच्चों। देखो राम का राम आ गया, सेज टू को हम क्या बदलेंगे, आस्कस, ASKS। तो रानी का रानी आ गया बच्चों। अब देखो कोमा है, तो कोमे को हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ। अब आगे क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा था ना इंटेरोगेटिव को पहले उल्टा करो, मतलब इसको सीधा करिए, पॉजिटिव में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आर को फिलहाल 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। आर के बाद क्या है, यू। तो बच्चों अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने सारे रूल्स बता रखे हैं कि हमने सिर्फ 3 चीजों को चेंज करना है, आई, वी और यू को। तो बच्चों जो आई और वी होता है उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, और जो हमारा यू होता है सेकंड पर्सन,
उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। तो बच्चों यहाँ पर यू गिवन है, यू को चेंज करेंगे रानी के साथ। तो रानी एक लड़की है, तो हम यहाँ पर इफ के बाद लगाएंगे शी। अब ऊपर क्या लगा हुआ है, आर। अब ऊपर इज एम आर की ग्रामर है, तो नीचे हम वाज वर नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है बच्चों, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में है। देखिए सेज टू लगा हुआ है। आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में और टाइम के अंदर चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमने यू को चेंज किया रानी के साथ, तो शी आ गया। ऊपर यू के साथ आर लगा हुआ था, तो इज एम आर की ग्रामर है। सेम ग्रामर नीचे आएगी, तो हम शी के साथ क्या लगा देंगे, इज। और आगे क्या आ जाएगा, टेकिंग टी। तो पूरा आंसर क्या बन गया हमारा बच्चों, राम आस्क्स रानी इफ शी इज टेकिंग टी। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इंटेरोगेटिव दिया, आपने उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा राम सेज टू रानी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट मे आई कम इन इन्वर्टेड कोमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनाएंगे, देखिए राम का राम, सेज टू का क्या बन गया, आस्कस, रानी का रानी आ गया, कॉमे की जगह पर क्या लगाएंगे, इफ। अब मे को छोड़ दीजिए, मे के बाद क्या है, आई। आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन है, राम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही। तो जो मे आगे है वो मे आपका बेटे सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ही मे कम इन। राम आस्क्स रानी इफ ही मे कम इन। ऐसे बनाना है बच्चों। तो ये दोनों के दोनों आपको मैंने सेंटेंस किसी में दिए बच्चों, आपको मैंने ये दोनों के दोनों आपको मैंने प्रेजेंट में दिए, और दोनों में हमने आस्कस चेंज किया है, बट वी हैव नॉट चेंज्ड द ग्रामर। हमने ग्रामर को चेंज नहीं किया है। अब हम सेड वाले सेंटेंस बनाते हैं, सेम ले लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा राम सेड टू रानी, राम सेड टू रानी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आर यू टेकिंग टी इन्वर्टेड कोमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सेड लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, राम आस्क्ड रानी, कोमे की जगह आ गया बच्चों हमारा इफ, आर को छोड़ दीजिए, आगे क्या है, यू। तो यू को चेंज करो रानी के साथ, क्या आ गया, शी। अब ऊपर ग्रामर किसकी है, इज एम आर की। अगर ऊपर इज एम आर है तो नीचे वाज वर आएगा। चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड लगा हुआ है, यानी कि पास्ट गिवन है। तो क्या आ गया, शी हमारा पहले आ गया, यू को रानी में बदला, ऊपर इज एम आ रहा है तो नीचे वाज वर लगाएंगे। तो शी के साथ क्या आएगा, वॉज, टेकिंग का टेकिंग, टी का टी। तो हमारा आंसर क्या बन गया, राम आस्क्ड रानी इफ शी वॉज टेकिंग टी, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है प्यारे बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रखना। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, राम said to रानी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट मे आई कम इन इन्वर्टेड कोमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या बन गया, राम का राम, said to का बन गया आस्क्ड, रानी का रानी बन गया, कोमे की जगह पर बच्चों आ गया हमारा इफ। मे को छोड़ दीजिए, आई को चेंज करो राम के साथ, ही आ गया। अब ऊपर मे है तो मे का क्या बनता है बच्चों, माइट। आपको मैंने चार्ट दिया हुआ है एक टेंस का चार्ट, अगर नहीं देखिए मेरी वीडियो तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो ही आपका आगे आ गया, मे का क्या बन गया, माइट। तो आगे क्या है आपका, कम का कम, इन का इन। ये आपका आंसर बन गया, राम आस्क्ड रानी इफ ही माइट कम इन। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं WH फैमिली की। अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली बच्चों क्या होती है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, whom, व्हाट टाइम, हाउ मच, हाउ मैनी। ये बच्चों WH फैमिली होती हैं। अगर ये WH फैमिली आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती है तो हमने कॉमे की जगह पर इफ का यूज नहीं करना, तो डायरेक्ट आपकी WH फैमिली बच्चों आपकी नीचे आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा
राम said to Rani, comma inverted comma start, where are you going? Ram said to Rani, comma inverted comma start, where are you going? Inverted comma close question mark. तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? राम का राम आ गया, said to का हमारा क्या आ गया? asked, रानी का रानी आ गया. अब हम कॉमे की जगह पर इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH फैमिली आ गई, तो वेयर का वेयर आपका नीचे आ जाएगा. उसके बाद आप आर 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए. आर के बाद देखो क्या है यू, तो यू को चेंज करो रानी के साथ, तो क्या लगाएंगे? शी. क्लियर. अब ऊपर इजम आर की ग्रामर है, तो नीचे आ जाएगा वाज वर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है. तो शी लगा हुआ है, शी के साथ क्या आ जाएगा? वॉज. तो गोइंग का गोइंग. तो आंसर क्या बन गया? राम आस्क्ड रानी वेयर शी वॉज गोइंग. अगर बच्चों हमने ये प्रेजेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? राम आस्कस, तो हम इसको आस्कस में चेंज कर देंगे. चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन देके देता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वेयर आर यू गोइंग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज क्वेश्चन मार्क. तो आंसर क्या बन गया बच्चों? राम का राम आ गया, सेज टू का क्या बन गया? आस्कस, रानी का रानी आ गया. इफ नहीं लगाना क्योंकि WH फैमिली है. वेयर का वेयर आ गया, आर को छोड़ दीजिए, यू को बदलो रानी के साथ शी. तो बच्चों ऊपर ग्रामर किसकी है? इजम आर की, तो नीचे भी इजम आर आएगा क्योंकि आगे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हुई है. तो शी के साथ क्या आ जाएगा? इज, तो आगे आ जाएगा गोइंग. तो आंसर क्या बन गया? राम आस्कस रानी वेयर शी इज गोइंग. क्लियर बच्चों? कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत आसान है. और एग्जांपल लेते हैं बच्चों WH फैमिली के. जैसे राहुल सेड टू नेहा, राहुल सेड टू नेहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हेन डिड यू टेक लंच. राहुल सेड टू नेहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हेन डिड यू टेक लंच, कि आपने लंच कब किया था. इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं बच्चों. राहुल का राहुल आ गया, सेड टू का आस्कड बन गया, नेहा का नेहा आ गया, व्हेन का व्हेन आएगा क्योंकि WH फैमिली है. उसके बाद क्या था बच्चों? व्हेन डिड यू टेक लंच. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको. राहुल का राहुल आ गया, सेड टू का आस्कड आ गया, नेहा का नेहा आ गया, व्हेन का व्हेन आ गया. अब हमने डिड का क्या मतलब होता है? डिड बेटे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और डिड के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के अंदर पहले से सेकंड फॉर्म इंक्लूड होती है. तो बच्चों आपको चार्ट में याद होगा, अगर ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो नीचे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं. डिड को आप स्किप करो क्योंकि वी डोंट यूज डिड इन पॉजिटिव आंसर. डिड का हम पॉजिटिव आंसर में यूज नहीं करते हैं, ये एडवांस लेवल की ग्रामर में सिखाया जाता है. तो डिड का हम यूज नहीं करते. व्हेन का व्हेन आ गया, डिड को स्किप कीजिए. आगे क्या है? यू, तो यू को बदलो नेहा के साथ, तो क्या बन गया? शी. ठीक है, डिड क्या थी? सेकंड फॉर्म थी. अगर ऊपर सेकंड फॉर्म है तो नीचे क्या लगाएंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो क्या आ जाएगा? शी के बाद हैड टेकन, आगे लंच. तो कंप्लीट आंसर क्या बन गया? राहुल आस्कड, राहुल आस्कड नेहा व्हेन, उसके बाद आ गया शी हैड टेकन लंच. तो बच्चों इंटेरोगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में चेंज करना है, ये बात 101% आपने ध्यान रखना है, ये याद जरूर रखना है आपने. एग्जाम्पल बच्चों हम इसका और लेते हैं. जैसे मैंने कहा विक्रम सेड टू रवि, विक्रम सेड टू रवि, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, हाउ विल यू गो टू स्कूल. विक्रम का विक्रम आ जाएगा, सेड टू का क्या आ जाएगा? आस्कड, रवि का रवि आ जाएगा, और हाउ का हाउ आ जाएगा. आगे विल को स्किप कीजिए, यू को चेंज करो रवि के साथ, तो क्या बन गया? ही आ जाएगा. अब ऊपर विल है बेटे, तो विल का क्या बन गया? वुड, और आगे क्या है? गो टू स्कूल. तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? विक्रम आस्कड रवि हाउ ही वुड गो टू स्कूल.
देखो बच्चों कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ याद रखना है इंटेरोगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में चेंज किया करते हैं। आप बच्चों जितने चाहो आप उतने एग्जाम्पल बना सकते हो बच्चों। आपको मैं जाते जाते मैं यहां पर 5 सेंटेंस तो आपको मैं सिंपल वाले देकर जाता हूं विद आंसर, और 5 सेंटेंस आपको मैं WH फैमिली के देके जाता हूं विद आंसर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो मेरी तरफ से बच्चों आज का जो हमारा पार्ट 2 है नरेशन वो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट हमेशा आप सभी के पढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, तो जाने से पहले बच्चों एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे आप प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। मेरी वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अंत में बच्चों यही बात कहना चाहता हूं, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। तो ओके गाइस, बाय।